तो स्वागत है आपका मोर स्टडी पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है मेरे भाई, इनपुट और आउटपुट। अक्सर लगता बहुत ही हार्ड है लेकिन है बहुत इजी। बढ़िया ट्रिक के साथ देखने वाले हैं किस तरीके से इसको हल करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता तो देखो इसमें एक चरण देखो, 6 टाइप बनता है इसके अंदर। कितना टाइप बनता है? 6 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई, ठीक है ना। अब हम इसी एक क्वेश्चन के माध्यम से 6 के 6 टाइप को देखने वाले हैं यहाँ पे। किस तरीके से बनाना चाहिए, लगाने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए एग्जाम के अंदर इसको, ठीक है ना। सबसे पहले हमें एक इनपुट दिया रहता है, आप सभी को पता है। और इनपुट के जितने भी चरण बनते हैं क्वेश्चन में देता है वो हमें यहाँ पे शो कराया जाता है। देखिए इनपुट का चरण दिया हमें शो, और फिर 17 टेबल 20, और फिर 53 दिया हुआ है, ओवन दिया है, डेस्क दिया है, और 39 दिया है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सीक्वेंस देखना पड़ता है कि इसमें चल क्या रहा है, इसमें प्रोसेस क्या हुआ है, ताकि ये यहां से यहां तक आने में इसने इसको अंतिम चरण दे दिया कि जो भी हमने इसको व्यवस्थित किया है ये इसका क्या है, लास्ट चरण है। और 5वें चरण में ये कंप्लीट कर दिया इन्होंने। अब इसको इन्होंने इस तरीके से अरेंज किया है ताकि ये 5 चरण में खत्म हो गया। वो आपको देखना होता है। अब देखने का सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है इसमें? ट्रिक कुछ नहीं है, आपको पहला देखो, इनपुट देखो, और लास्ट वाला चरण देखो चल क्या रहा है। इतने में आपको पता चल जाएगा इसमें किया क्या है, ठीक है। अब इनपुट में तो आपको क्या देखना पड़ता है मेरे भाई? देखिए इनपुट में कभी कभी आपके लेटर के हिसाब से भी आ जाता है कि मान लो यहाँ पे जैसे 4 लेटर है तो यहाँ पे किसी में 5 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे लेटर के हिसाब से भी आ जाता है। तो वहां पे आप लेटर के हिसाब कितने वर्ड आ रहे हैं उस हिसाब से करेंगे यार, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे हुआ क्या है देखो, सबसे नीचे वाला देखना है हमें, ठीक है ना। लास्ट वाला चरण देखना हमेशा। आप जब भी इनपुट को सोल्व कर रहे हो तो आपको कहाँ का देखना, लास्ट वाला चरण देखना, उसी से आपको पकड़ में आ जाएगा कि हुआ क्या है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें 17 लिखा हुआ है सबसे पहले, और फिर टेबल लिखा हुआ है, फिर 20 लिखा हुआ है, फिर सोप लिखा हुआ है, फिर 39 लिखा हुआ है, फिर ओवन लिखा हुआ है, फिर 53, फिर डेस्क लिखा हुआ है। अब आप एक बात देखिए, इस इनपुट के अंदर सबसे छोटा संख्या कौन सा है? इसके अंदर सबसे छोटा संख्या आप यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट में सबसे छोटा संख्या सबसे पहले आया, फिर इससे जस्ट बड़ा संख्या आया है, फिर इससे बड़ा संख्या है, और फिर इससे बड़ी संख्या आई है, ठीक है ना मेरे भाई। देखो पहले नंबर पर क्या आया है, सबसे छोटी संख्या। तीसरे नंबर पर सबसे छोटी संख्या, फिर 5वें नंबर पर सबसे छोटी संख्या, फिर 7वें नंबर पर सबसे छोटी संख्या आई है, ठीक है ना। और देखिए इस लेटर में, देखिए लेटर में क्या हुआ है, सबसे बड़ा। अक्सर देखिए यहाँ पे टी से शुरू हो रहा है, ये एस से शुरू हो रहा है, ये ओ से शुरू हो रहा है, ये बी से शुरू हो रहा है। तो एबीसीडी में इनमें सबसे बड़ा कौन हुआ? टी हुआ बड़ा, तो टी वाला पहले आ गया। फिर टी से छोटा कौन है? जस्ट छोटा, एस पे आता है, ठीक है ना। टी कितने पे आता है? 20 पे। एस कितने पे आता है? 19 पे। ओ कितने पे आता है? 15 पे। और डी कितने पे आता है? 4 पे आता है। तो इससे आपको क्या आइडिया लगा? इसमें संख्या, जो संख्या छोटी थी, मतलब देखो लिख लिया करो कि छोटी संख्या, छोटी संख्या बड़ा लेटर, बड़ा लेटर। ये इसने इस तरीके से सजाया है कि पहले आप छोटी संख्या लिखिए, पहले नंबर पर छोटी संख्या आएगी, फिर तीसरे नंबर पर उससे बड़ी आएगी, फिर 5वें नंबर पे उससे बड़ी आएगी, और फिर 7वें नंबर पे उससे बड़ी आएगी। अगर और भी चरण होता तो फिर 9th नंबर पे संख्या आ जाती, ठीक है ना। और फिर बड़ा लेटर, मतलब संख्या के बाद में क्या आना चाहिए, मतलब छोटी संख्या बड़ा लेटर, छोटी संख्या बड़ा लेटर, छोटी संख्या बड़ा लेटर। ये आपको इसमें समझ आ चुका है, ठीक है ना। अब आपने ये समझ लिया कि इसमें चलना क्या। अब इसी आधार पे हमें 1 से 6 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको हमें हल करना है। अगर आपने ये समझ लिया है तो अब 1 से 6 नंबर तक का क्वेश्चन करेंगे। हर टाइप को देखने वाले हैं, 6 ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसी को हम देखने वाले हैं। इसी तरीके से देखेंगे। आपको पहले छोटी संख्या रखनी है और फिर बड़ा लेटर रखना है, ठीक है ना, जो स्टार्ट होगा बड़े लेटर से, ठीक है। फिर छोटी संख्या, फिर बड़ा लेटर, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ा लेटर, ठीक है। ये आपको लॉजिक पकड़ में आ चुका है। आपको लास्ट का देखना होता है, उसी से आपको लॉजिक पकड़ में आ जाता है। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, और इस तरीके से आपको पहला टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इसमें क्या करेगा, तो पहले इनपुट दे देगा और उसके लिए बोलेगा आपको इसमें कितने चरण लगेंगे, या कितने चरणों में पूरा हो जाएगा, इस व्यवस्था को पूरा करने में कितने चरण
लगेंगे मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। अब इसको करने का तरीका, अब आप अपने दिमाग में याद रखिए आपने कि वहां जब आपने वो प्रोसेस देखा था कि इसमें चल क्या रहा था, तो आपको पता है कि पहले नंबर पर संख्या आ रही थी, फिर तीसरे नंबर पर संख्या आ रही थी, फिर पांचवें नंबर पर संख्या आ रही थी, और फिर सातवें नंबर पर संख्या आ रही थी। ऐसा कुछ हो रहा था वहां पे ना। और संख्या की कौन सी, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। तो आपको वही लॉजिक लगाना है। सबसे पहले उसमें छोटी संख्या आ रही थी पहले नंबर पर, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 12 है, तो आप इसको दे दोगे 1 नंबर। ठीक है मेरे भाई, है ना। अच्छा, 12 के बाद में जस्ट बड़ी देखो, बताओ 12 के बाद में 32, तो इसको नंबर क्या दोगे मेरे भाई, 32 को 1 दे दिया। विषम स्थानों पर आ रही थी ना संख्या, तो 1 के बाद में विषम कौन, 3, ठीक है, 1 के बाद तीसरे नंबर पर। अच्छा बताओ, इसके बाद में, इसके बाद में देखो, 3 के बाद अब कौन सा नंबर देंगे संख्या को, 5वां नंबर। तो बताओ 32 से बड़ा कौन, 61, तो ये 61, ठीक है। और 3 दे दिए तो इसको क्या देंगे, 5वां नंबर, ठीक है ना मेरे भाई, 5वां नंबर दे दिए। अब 5 के बाद क्या देंगे, 7वें नंबर पर संख्या हुई, तो 7वें नंबर पर बताओ कौन सा है उससे बड़ा संख्या, तो यही बचा है, तो ये 7वें नंबर पर आ जाएगा। ये 7 हमने इसको क्या दे दिया, 5, और ये 7 इसको हमने क्या दे दिया, नंबर दे दिया। अब जो लेटर है वो कैपिटल कौन सा है इनमें बताओ, सबसे बड़ा कैपिटल कौन सा है, स्टार्ट होने वाला जे, तो हमने एक तो दे दिया। अब सम स्थानों पर आ रहा था ना, जैसे 2, 4, 6, 8, ऐसे सम स्थानों पे अपने एबीसीडी का अक्षर आ रहे थे, ठीक है। तो देखो इसको कौन सा नंबर देंगे, एक तो दे दिए, दूसरे नंबर पर ये था, ठीक है ना। भाई पहले क्या था, यही तो था, आपने जो इनपुट दिया था पहले, है ना, तो उसमें यही तो था ना, सबसे पहले छोटी संख्या लिखो, फिर कैपिटल अक्षर से शुरू होने वाला, तो हम सबसे छोटी संख्या फिर कैपिटल अक्षर से शुरू होने वाला आगे ना, पहले और दूसरे स्थान पर है फिर। अब बताओ जे के बाद, जैसे जस्ट पहले कौन आता है इसमें, इसमें बताओ एच कितने पे, 8 पे, और जी कितने पे, 7 पे, तो इसको देंगे अब नंबर हम। अच्छा बताओ 3 देंगे क्या, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि 3 पे तो संख्या आ रही तो दे चुके हैं, ठीक है ना। 2 दे दिए, अब 2 के बाद में सम कौन सा, 4, ये लो मेरे भाई, ठीक है। अब बताओ 4 दे दिया, अब एच से जस्ट पहले कौन आता है, जी आता है, इसको कौन सा नंबर देंगे, 6 देंगे भाई, 6, कौन सा, 6। अच्छा बताओ, अब जी से पहले एक ही बचा है ना, तो इसको कौन सा नंबर देंगे, 8वां नंबर देंगे, ठीक है ना मेरे भाई, अच्छे से समझो मेरे भाई। सबसे पहले हमें क्या करना था, छोटी संख्या लिखनी थी, ठीक है। और संख्या आपने देखा होगा शुरू में आपको जब मैं समझा रहा था इधर नीचे, कि पहले छोटा नंबर लिख रहा है, फिर कैपिटल अक्षर ये लिख रहा है, कैपिटल लेटर, ठीक है ना। और फिर उससे जो आपने छोटा लिखा उससे बड़ा संख्या लिखना है, ठीक है, फिर उससे बड़ा संख्या, ऐसे करके, मतलब एक बार संख्या आ रही थी और एक बार लेटर आ रहा था, फिर एक बार संख्या आ रही थी, फिर एक बार लेटर आ रहा था। तो पहले संख्या से स्टार्ट हुआ तो 1 नंबर, फिर लेटर पे दूसरा नंबर देना था, फिर संख्या पे तीसरा नंबर देना था, ऐसे है ना। मतलब संख्या कौन कौन सी आ रही थी, 1 पे आ रही थी, 3 पे आ रही थी, 5 पे आ रही थी, 7 पे आ रही थी, ऐसे संख्या आ रही थी, तो हमने भी इसी नंबर दिया है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना भाई, जमा दो इसके जगह से, सीक्वेंस जमा दो। बताओ गिनती में सबसे पहले क्या आता है, पहला चरण लिख रहा हूँ मैं, गिनती में पहले नंबर पे क्या आता है, 1 आता है, 1 तो यहाँ पे था मेरे भाई। अब 1 लिख दिया आपने, अब यहाँ से वापस शुरू कर दो, ये 7 लिखा आपने, ये 8 लिखा आपने, ये 3 लिखा आपने, ये 6 लिखा आपने, ये 4 लिखा, और ये 5 लिखा। अच्छा, 1 तो हमने यहाँ लिख दिया है, तो फिर क्या बचा है, 2 बचा है, लिख दिया, ठीक है। अब दूसरे चरण में आ जाओ, 1 लिख दिए, अब 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो 2 लिख दो, ठीक है ना, 2 लिख देंगे। अब 2 लिख दिए, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया, अब वापिस यहाँ से शुरू कर दो, 7 लिख दिए, 8 लिख दिए, 3 लिख दिए, 6 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, ठीक है ना, ऐसे करके। तीसरे चरण में आ जाओ, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है ना भाई। अब 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो ये 3 लिख दिया, ये 7 लिख दो, ये 8 लिख दो, ये 6 लिख दो, तो ये 3 इधर लिख दिए, ठीक है ना, ये 4 लिख दो, ये 5 लिख दो, ठीक है, ऐसे करके। चौथा चरण कैसे लिखेंगे, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, अच्छा 3 यहाँ का यहाँ ही है, ठीक है ना, 3 यहाँ का यहाँ है, 3 के बाद में क्या आएगा बताओ, 4 आएगा, ये 4 लिख दिए, ठीक है। 4 के बाद ये 7, ये 8, ये 6, और ये 5, ठीक है ना। अब 5वां चरण देख लो, 1,
दो, तीन, चार तक तो जम ही गया। चार के बाद में क्या आएगा, पांच आएगा, तो ये पांच लिख दिए, ये सात लिख दिए, ये आठ लिख दिए, ये छह लिख दिए। ठीक है, छठा चरण देख लो। एक, दो, तीन, चार, पांच। अब पांच के बाद क्या आता है, छह आएगा भाई, छह, ये सात और ये आठ। ये गिनती सीक्वेंस से जम गई कि नहीं जम गई, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। यही इसका अंतिम चरण हो गया भाई, ठीक है ना, सीक्वेंस से जम जाना चाहिए लास्ट में। अच्छा, ये क्या है देखो, सबसे पहले एक को लिख दिया, यहाँ लिख दिए, फिर बाकी जो बचा ना उसको ऐसे कैसे लिख दिया जाता है, एक को लिख दिए और बाकी जो बचा ना इसको क्रम से ऐसे कैसे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर एक के बाद हमने देखा दो आता है, मैंने दो लिख दिया, ठीक है, ये वाला दो लिख दिया, तो फिर दो तो लिख दिया, अभी यहाँ से बच गया, इसको ऐसे कैसे मिलेगा, इधर उतार दिया। फिर दो के बाद मैंने देखा तीन आता है, तो एक दो तक तो जम गया, तो तीसरे चरण में। फिर तीन आता है तो मैंने तीसरे चरण में तीन भी लिख दिया, तीन लिख दिया, तो फिर यहाँ से बचा दो, उसको वापिस ऐसे लिख दिया। चौथे चरण में मुझे पता है तीन के बाद चार आता है, वाला ना चार लिख दिया, और फिर सात, आठ, छह, पांच, इस तरह से लिख दिया। और फिर पांचवें चरण में एक, दो, तीन, चार, पांच तक जम जाना था, ठीक है ना। फिर यहाँ से सात, ये आठ और ये छह, पांच उधर ले लिया मैंने। और छठे चरण में एक, दो, तीन, चार, पांच, है ना, पांच के बाद क्या था, छह और ये सात, ये आठ। पूरा सीक्वेंस से जम गया, बहुत इजी है मेरे भाई। अगर समझ में नहीं आया ना तो फिर से देखो, ध्यान से देखो, कुछ नहीं था, पहले आपको उसको समझना होता है प्रोसेस को, लास्ट वाला चरण देख के आप आसानी से समझ सकते कि चल क्या रहा है। हमने देखा था कि पहले छोटा संख्या आ रहा था, फिर बड़ा लेटर आ रहा था, वही हमने यहाँ पे किया, ठीक है ना। उसमें जो चलता है, आप मान लो वहाँ पे जैसे मान लो पहले नंबर पर ही एबीसीडी का कोई लेटर से शुरू होता, तो आपको एक नंबर एबीसीडी वाले को देना पड़ता, तो दूसरे नंबर पर गिनती आ जाएगी, ठीक है ना, ऐसे करके। बहुत इजी है बनाना, बहुत आसान है, अगर आप फिर से देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा और ठीक है ना। दूसरा टाइप पूछता है आपको, इस पे देखिए, इस प्रकार पूछ लेगा, एक इनपुट देके, इनपुट का चौथा या तीसरा या दूसरा चरण कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिए हमने इनपुट भी अलग लिया है यहाँ पे, ठीक है, और उसका हम निकाल के बताते हैं कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो वही है, आपका जो इंस्ट्रक्शन दे रखा था उसी पे आधारित है, ठीक है ना। तो सबसे पहले छोटी संख्या देख लो, सबसे छोटा नंबर कौन है इसमें, सबसे छोटा नंबर है 34, है ना भाई, इसको नंबर दे देंगे 1, ठीक है। इसके बाद में देखो, इससे जस्ट बड़ा देख लो कि ये वाला है, तो इसको नंबर दे देंगे 3, ठीक है ना। इसके बाद जस्ट बड़ा देख लो, ये वाला है, तो 3 के बाद 5 नंबर दे देंगे। इसके बाद ये है तो 7 नंबर दे देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या आएगा, सबसे बड़ा इसमें जो स्टार्ट होता है एबीसीडी वाला, तो एबीसीडी वाला सबसे बड़ा स्टार्ट होने वाला ये है, तो इसको नंबर दे देंगे 2। इसके बाद में इससे छोटा कौन सा इसमें, टी है ना भाई, तो 2 के बाद में 4। अब टी के बाद में देखो, टी से पहले क्या आता है, ये आता है, और 18 पे आता है ना, तो 4 दे दिए, 6 देंगे, है ना। अब इससे पहले क्या आता है, एच आता है, तो एच को दे देंगे हम 8 नंबर, ऐसे करके दे देना है नंबर आपको, ठीक है ना। हम क्या करना है, वैसे आपको जमा देना है सीक्वेंस से, और आपको देख लेना है कि चौथा चरण इसमें क्या होगा। अभी देखो कैसे, जैसे पहले चरण में क्या लिखना होगा, सबसे पहले एक लिखेंगे, एक लिख दिया हमने, वो वाला यहाँ पे। अब यहाँ से शुरू कर दो पीछे से, कैसे जमाना, 2, 7, 4, 5 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, एक तो नैली के लिए। दूसरे चरण में एक, दो अपनी जगह पे है ही सही, ठीक है ना, दो अपनी जगह पे है ऑलरेडी, ठीक है भाई। अब दो के बाद में क्या आता है, 3 आता है, तो 3 आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। 3 के बाद ये 7, 4, 5, 3 आपने लिख दिया, 8, ये 6। तीसरा चरण लिख दो, 1, 2, 3, 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है, ये 4 लिख दिया, अब ये 7, ये 5, ये 8, ये 6। चौथा चरण लिख दो, 1, 2, 3, 4, चार चार तक लिख दिया। 4 के बाद में क्या आता है, 5 आता है, तो ये 7 और ये 8 और ये 6, ठीक है भाई। पांचों चरण लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, 6 के बाद में 7 आता है, ये 8 आता है। तो अगर इसके टोटल चरण पूछता तो 5 चरण हो जाते हैं इसके, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा है, चौथा चरण क्या होगा, तो चौथा चरण ये होगा मेरे भाई, चौथा चरण ये होगा। आपको ऑप्शन में तो गिनती नहीं मिलेगी आपको, तो चौथे चरण में देखो क्या क्या ऑप्शन मिलेगा आपको। सबसे पहले एक वाला, एक में क्या है, 34, आपको ऑप्शन में ये लिखा मिलेगा 34। दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है इसमें, बिन, बिन, ठीक है ना भाई। और फिर तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, 59, ये 59। और फिर चौथे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, टास्क, TASK, टास्क, है ना। फिर पांचवें नंबर पर क्या लिखा हुआ है, 73,
इसके आंसर लिख दिए भाई। फिर 7वें नंबर पर क्या लिखा हुआ है 22, फिर 92, और फिर 8वें नंबर पर क्या लिखा हुआ है हाउस, HOUSE हाउस। और फिर 6 नंबर पर क्या लिखा हुआ है इसमें 6 नंबर पर रेंज, RANG रेंज। ये आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा। तो इसको आपको क्या कर देना है टिक कर देना है, ठीक है ना मेरे भाई। ये दूसरा टाइप था इसी पे। अब हम इसका तीसरा टाइप देखते हैं, तीसरा टाइप कैसे पूछता है, ठीक है ना। देखिए अगला एग्जांपल आपके पास में ऐसे इस टाइप से पूछता है अगला क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। हमने दो टाइप देखा है। अगला टाइप ऐसा पूछेगा कौन सा अंतिम से पहले वाला चरण होगा, ठीक है। आपको एक इनपुट देगा, हमने इनपुट अलग लिया है, और इस प्रकार देके आपसे पूछेगा कि जो अंतिम चरण है उससे जस्ट पहले वाला कौन सा चरण आएगा। अगर संख्या में पूछ रहा है कि मान लो इसमें 6 चरण बनते हैं तो 6 से पहले क्या आता है 5 आता है, तो 5 आपको टिक कर देना। अगर आपके पास में वो चरण ही लिखा हुआ है तो उस चरण को आपको लिख के बता देना होता है, ठीक है। तो देखो इसमें पहले नंबर दे लेते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या, ठीक है ना। छोटा संख्या कौन है ये रहा, 1 नंबर दे दिए। इसके बाद इससे बड़ा कौन है भाई 36 है, तो 2 नंबर, 2 नंबर नहीं देंगे 3 नंबर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद में 36 से बड़ा 43 है, 3 के बाद 5 देंगे, ठीक है। और इससे बड़ा ये है तो इसको 7 नंबर देंगे भाई, ठीक है ना। अब सम संख्या में उस पे लिखनी है लेटर पे, सबसे बड़ा देखो यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि टी 20 का आता है, इस 19 का आता है, तो टी हो जाएगा, तो सिर्फ 2 नंबर देंगे, ठीक है। 4 नंबर किसको देंगे हम इसको देंगे, ठीक है मेरे भाई। टी से पहले ऐसे आता है ना, और एस से पहले क्या आता है इन दोनों में देखो, एस से पहले क्या आता है तो एक आ जाता है, ठीक है ना। 4 दे दिए, इसके बाद में 6 देंगे, और इस पे क्या देंगे 8 देंगे, ठीक है ना। देखो 2 दे दिए, 4 दे दिए, 6 दे दिए, 8 दे दिए, जमा देते हैं इसको वापस गिनती में, ठीक है ना। ये लो भाई पहले स्थान पर। अच्छा पहले क्या लिखना है एक लिखना, मैंने एक लिख दिया। अब जो बचा हो ना वापिस शुरू से लिख देते वैसे। 4 लिख दिए, 5 लिख दिए, 7 लिख दिए, 2 लिख दिए, 8 लिख दिए, 3 लिख दिए, 6 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरा देखो एक लिख दिए, अब एक के बाद क्या आता है 2 आता है ना, 2, तो 2 को यहाँ पे लिख देंगे। फिर ये 4 लिख के आइए, 5 लिख दिए, ये 7 लिख दिए, 2 लिख दिए इधर भैया, 8 लिख दिए, 3 लिख दिए, 6 लिख दिए। तीसरा चरण देख लो, एक लिख दिए, 2 लिख दिए, अब 2 के बाद में 3 आता है तो ये 3 लिख देंगे, ठीक है ना। ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, 3 हमने इधर ले लिया, 6। चौथा चरण देखो, 1, 2, 3, 4, 4 तक तो है इसे। 5 ऐसे कैसे है, 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, तो 6 यहाँ पे लिखेंगे, ये 7, ये 8, ठीक है ना भाई। ये जम गया, ये देखो 4 चरण में पूरा कंप्लीट जम चुका है। पूरी गिनती थी अपने पास 8 तक की, और 8 तक के जम चुके हैं यहाँ पे। तो लास्ट चरण कितना है 4 आया इसका। 4 से पूरे अंतिम से पहले वाला चरण, तो अंतिम से पहले वाला चरण क्या है 3, ठीक है ना। तीसरा आपको क्लिक कर देना ऑप्शन पे, ठीक है ना। तीसरा चरण इसका अंतिम से पहला होगा। अगर गिनती में नहीं है ऑप्शन, मान लो आप ऑप्शन में 3 है नहीं, आपको तो चरण ही दे रखा है, तो आपको तीसरा चरण लिख देना है। सबसे पहले 1 नंबर जिससे आपने लगाया 21 लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद में 2 किसके हैं देम, ये देम लिखोगे आप, PHEM देम। इसके बाद में 3 लिखना है आपको, 3 पे क्या लिखा हुआ है 36, 36 लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद में 4, 4 पे क्या लिखा हुआ है सेव, सेव लिखोगे। इसके बाद में 5 पे क्या लिखा हुआ है 5 से 43, ठीक है 43 लिख देंगे। इसके बाद 7 पे क्या लिखा होगा भाई 78 लिखा हुआ तो 78 लिख देंगे। उसके बाद 8 पे क्या लिखा हुआ है इसमें, 8 पे देखो ईयरली लिखा हुआ है, EARLY ईयरली, ठीक है ना। इसके बाद में 6 पे क्या लिखा हुआ है, तो ये 6 पे 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये वाला अंतिम से पहले वाला चरण होगा, ठीक है ना। या तो आपको ये मिल जाएगा या फिर आपको ये मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन में था वो 4 था कि सॉरी 4 से पहले वाला 3 था, ठीक है ना। ऑप्शन में भाई अंतिम से पहले वाला पूछा है तो अंतिम से पहले वाला, अंतिम ही जब 4 है तो अंतिम से पहले, 4 से पहले 3 आता है तो तीसरा चरण हो जाएगा राइट आंसर। इस प्रकार ये आपका टाइप भी पूरा हुआ। अगला टाइप देखते हैं क्या पूछता है, तो ठीक है ना। अगला टाइप इस प्रकार पूछता है
जिसमें आपको ऑलरेडी चरण दे देता है कोई सा भी कि ये इनपुट का ये वाला चरण है, दूसरा चरण है कि तीसरा चरण है। तो इसमें क्या करना होता है, आपको जितना चरण देता है ना उतना नंबर तो आप शुरू से दे दिया करो, ठीक है ना। जैसे इसने यहाँ पे तीसरा चरण दिया है, ये आपके पास इनपुट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप 3 नंबर ऑलरेडी दे दो, जिसमें 1 2 3 तक आप गिनती लिख देना, ठीक है ना। देखो अब 3 तक गिनती लिख दी, अब आपको इसमें सोचना है। पहले अक्षर आ गया, देखो पहले गिनती आ गई, फिर अक्षर, फिर गिनती। अब किसका नंबर है, इसका। अब इनमें देखो, आप इनमें देखो 30 की जस्ट बड़ा कौन है, 46 है। 46 है ना भाई, तो इसको क्या नंबर देंगे, 5 नंबर देंगे, ठीक है ना। 5 नंबर देंगे। इसके बाद 46 से बड़ा कौन है, 64 है, तो इसको क्या नंबर देंगे, 7 नंबर देंगे, ठीक है ना। अब इनमें बड़ा कौन है, इनमें बड़ा ये वाला है, तो 2 तो दे चुके हैं, 4 देंगे, ठीक है ना। इसके बाद में देखो इससे इससे जस्ट छोटा ये वाला है, तो 6 नंबर देंगे। और इससे छोटा ये है, तो 8 नंबर देंगे, ठीक है ना। वो जितना चरण देगा उतनी तो गिनती आप ऑलरेडी लिख लिया करो, ठीक है ना। ऐसे करके, जैसे तीसरा चरण था तो 1 2 3 तक आपने लिख दिए इतनी गिनती, ठीक है ना। इसके बाद में अ, अलग वाले पे देखना आपको, इनमें जो बचे हुए थे, इनमें आपके पास में कौन कौन सा जो छोटा नंबर है, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, यही तो करते आ रहा है। अब देखो तीसरा चरण क्या था आपके पास में, ये तीसरा वाला चरण था, 1 2 3 यहाँ तक जमा हुआ ना। इसके बाद में आपने क्या लिखा, 4 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 5 लिखा आपने, फिर 8 लिखा, और फिर 6 लिखा तीसरे चरण में। फिर चौथा चरण आएगा, 1 2 3 4, 4 तक जम गया। अब 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है, तो ये 7 लिख दो, या 8 लिख दो, 6 लिख दो। पांचवें चरण में क्या लिखने में, 1 2 3 4 5, अब 6 इसके बाद में आएगा ना, 5 के बाद में 6, ये 7 और ये 8। तो पांचवें चरण में कंप्लीट हो चुका है। तीसरा चरण आपको पहले दिया था, तो बोल रहा है ना तीसरा चरण, तीसरा चरण है। तो अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा था, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ इसमें ना, पूछ क्या रहा है भाई। अच्छा अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन पूछा था कि इसको पूरा करने में और कितने चरण लगेंगे, पूरा करने में करने में और कितना चरण, और कितना चरण लगेगा, कितना चरण लगेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही बनाना है, जितना चरण देगा, कि इनपुट का तीसरा चरण था तो हमने 3 तक गिनती दे दी थी, बाकी जो भी बचा हुआ था उसमें आपको संख्या और वो सोचना है, ठीक है ना, लेटर के बारे में सोचना होता है। 3 तक लिख दी। इसके बाद में हमने देखा कि संख्या अब इनमें बची, 30 से बड़ा कौन है, 47, तो 47 को हमने 5 दे दिया। फिर 47 से बड़ा 64 था तो 7 दे दिए, तो संख्या का काम खत्म हो गया। फिर लेटर में देख लो, है ना, 2 तो हमने दे ही चुका है लेटर में। अब जो भी नंबर देंगे 4 6 8 देंगे ना भाई। अब इनमें देखो कौन सा बड़ा है, इनमें जे जे सबसे बड़ा है, तो हमने 4 दे दिया। जे से छोटा कौन है, जी है, तो 6 दे दिए। जी से छोटा ए था तो 8 दे दिए। तीसरा चरण लिखेंगे, क्योंकि तीसरा चरण दिया था तो 3 तक तो हमने गिनती लिख दी थी ना भाई। फिर 3 के बाद में क्या आता है, 4 आता है, तो 4 भी लिखा हुआ है। फिर 7 5 8 6 लिख दे इसी का, ठीक है ना। फिर चौथे चरण में 1 2 3 4, 4 तक तो लिख ही दिए थे। फिर 4 के बाद में 5, फिर 7 8 6, ठीक है। 1 2 3 4 5, अब 5 के बाद में क्या आता है, 6 वाला यहाँ आ गया, ये 7 ये 8, ठीक है ना भाई, ऐसे करके। तो आपको पहले देखो तीसरा चरण दिया था, आपके पास टोटल 5 चरण है, 5 में से 3 घटा दो 2, तो और कितने चरण लगेंगे भाई, 2 चरण और लगेंगे इस व्यवस्था को पूरा करने में, ठीक है ना। टाइप था ये, तो ये टाइप भी आपका कवर हुआ, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला टाइप क्या बनता है इसके ऊपर, ठीक है। अगला पूछता है ये टाइप, है ना, जिसमें आपको चरण दे देगा, जैसे वही टाइप है उसी में था, है ना। इसमें चरण पूछ रहा है, उसमें क्या कर रहा था, चरण दे के पूछ रहा था कि अंत इसको पूरा करने में कितना और चरण लगेगा, वो था। और उसी में अगर आपको पूछ ले चरण देकर कि उसका चौथा चरण बताओ, पांचवा छठा कुछ भी पूछे, तो यहाँ पे छठा चरण पूछा है, चरण कौन सा दिया है, दूसरा चरण है ये, तो 2 तक तो हम नंबर दे देंगे, ठीक है ना। और छठा चरण हम बताते हैं, देखिए कैसे होता है। देखो 2 तक तो नंबर दे देंगे, ये 1 पे आएगा, ये 2 पे आएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपकी। अब संख्या आ गई, लेटर आ गया, अब फिर से संख्या का नंबर, ठीक है। अच्छा बताओ 15 से जस्ट बड़ा कौन है इसमें, 15 से जस्ट बड़ा तो ये है 48, तो 1 के बाद में 3 नंबर देते हैं, इधर ही दे देते हैं, तीसरा दे दिए, ठीक है ना भाई। अच्छा अब 48 से बड़ा 51 है तो 5 नंबर दे देंगे, ठीक है। 48 से बड़ा 62 है तो 7 नंबर दे देंगे,
कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा बताओ, दो तो देती है, अब चार नंबर देंगे ना, दो भी बड़ा संख्या। अच्छा बताओ, ये सॉरी लेटर वाई से छोटा कौन है इसमें? ये तो चार दे देंगे। अच्छा इससे छोटा कौन है? ये है तो छह दे देंगे, और इससे छोटा ये है तो आठ दे देंगे इसको, ठीक है ना भाई? तब समझ में आया? अच्छा बताओ, दूसरा चरण था ये, है ना? दूसरे चरण में आपने क्या लिख दिया? एक और दो तो यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है? सात पाँच, सात पाँच, तीन चार छः आठ। तीसरा चरण लिख दो, एक दो। अब क्या आएगा तीसरे चरण? तीन आगे आ जाएगा। ये सात ऐसे कैसे, पाँच ऐसे कैसे, और ये तीन तो इधर आ गया, ये चार ऐसे कैसे, छह ऐसे कैसे, आठ ऐसे कैसे। अब ये चौथा चरण क्या हो जाएगा भाई? चौथा चरण देखो, एक लिख दिए, दो लिख दिए, तीन लिख दिए। अब तीन के बाद चार आएगा, फिर ये सात ऐसे कैसे, पाँच ऐसे कैसे, छह ऐसे कैसे, ये आठ ऐसे कैसे, ठीक है ना मेरे भाई? और फिर पांचवा चरण देखो, एक दो तीन चार, फिर ये पांच आगे आएगा, ये सात आएगा, ये छह आएगा, ये आठ आ जाएगा, ठीक है? ऐसे करके फिर छह वाला चरण देख लो, एक दो तीन चार पाँच, फिर ये छह आगे आएगा, ये सात, ये आठ, ये वाला हो गया। और हमने कौन सा चरण पूछा है? छठा ही चरण पूछा है। तो छठा चरण क्या हो जाएगा? इस तरीके से आपको लिख देना होता है। छठा चरण सबसे पहले एक आगे आएगा, तो एक देख लो, 15 आएगा सबसे पहले। दो नंबर पे क्या लिखा आपने इसमें? यस आएगा, ये यस लिख दिए, है ना? और फिर तीन नंबर पे देखो, तीन पे 48 लिखा हुआ है, तो 48 लिख देंगे। चार पे क्या लिखा हुआ है? चार पे लिखा हुआ है इसमें टाल्क, TAL के, टाल्क लिख दिए। और पांच पे क्या लिखा हुआ है? 51 लिखा हुआ है। और छह पे क्या लिखा हुआ है? छह पे नाव, ठीक है ना? और सात पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे सात पे 62। और आठ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? गॉन, GON, ठीक है ना भाई? इस तरीके से आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा ये वाला, तो आपको इस पे क्या कर देना है? टिक कर देना है। तो ये थे हमने इसका जो टाइप देखा है, तीसरा चौथा टाइप होगा शायद, ठीक है ना? एक टाइप और बचा है ना, तो उसमें पूछता है आपसे, जैसे मान लो इसी चरण में आपको दूसरा चरण दे देता, ठीक है, और आपको पूछता कि कौन सा एक निश्चित रूप से कूट है, ठीक है ना, कौन सा एक निश्चित रूप से सही होगा। तो जब भी ऐसा निश्चित रूप से सही होने के लिए पूछेगा कोई सा भी चरण देके, तो उसका आंसर हमेशा निर्धारित नहीं किया जा सकता होता है, ठीक है ना? क्योंकि देखिए, हम कोई चरण देता है ना, तो उससे बाद वाला तो बता सकते हैं, लेकिन पहले वाला चरण हमें पता नहीं होता है। जैसे मान लो दूसरा चरण दिया, तो हमें ये पता नहीं है कि पहला चरण क्या होगा इसका, ये दूसरा चरण कैसे बन के आया, ठीक है ना? ये पता नहीं होता, तो मतलब आगे वाले से पीछे जाना मुश्किल होता है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो ना हमेशा निर्धारित नहीं किया जा सकता आता है, ठीक है ना? तो अगर मान लो यहाँ पे दूसरा चरण दिया है और इसमें ऐसा क्वेश्चन डाल देता कि कौन सा निश्चित रूप से सही होगा ना, कूट देता, आपको चार दे देता है, ठीक, बना बना के कि ये चरण है ना, इनमें से कौन सा निश्चित रूप से सही होगा इसके लिए, इस इनपुट के लिए, तो उसका आंसर हमेशा निर्धारित नहीं किया जा सकता होता है, ऐसे चरण देकर करते हैं। तो ये थे आपके पांच छह टाइप, इसी प्रकार का क्वेश्चन बनता है, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है, ये छह के छह टाइप बनते हैं जो हमने डिस्कस किए, ठीक है ना? बहुत अच्छे समझ में आएगा, अगर आपको एक बार में नहीं आया तो दोबारा देखना भाई, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।